12 जून को हुए अहमदाबाद प्लेन हादसे में प्लेन में सवार 241 जिंदगियां खत्म हो गईं। अन्य कई लोगों की भी मौत हुई है। विमान दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर की खोज की गई। ये उपकरण दुर्घटना के कारणों की गहराई से जानकारी देने में सहायक होते हैं। इससे जांचकर्ता इंजन की गति और प्रणालियों की विफलता का पता लगा सकते हैं। तो वहीं विमान की ऊंचाई, हवा की गति और दिशा की जानकारी भी उपकरण एकत्र करता है। जानकारी से उड़ान का कंप्यूटर एनिमेटेड वीडियो पुनर्निर्माण किया जा सकता है। अब ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। अब इंतजार करना होगा कि आखिर कब तक तस्वीर साफ हो सकती है। देखिए, ये उपकरण जांच में काफी सहायक साबित हो सकते हैं। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुक लेते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 650 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही खराबी आई। एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर दूरी पर हादसा हुआ है। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। कुछ ही सेकंड में विमान क्रैश हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पायलट ने संपर्क की कोशिश की, एटीसी के साथ संपर्क नहीं हो पाया। ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग से क्रैश के कारणों का पता चलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद प्लेन हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जानकारी साझा की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारी दी गई। And from the ministry, taking utmost seriousness of the incident, the Aircraft Accident Investigation Bureau, which was formed specifically to look into the accidents that happen around aircrafts, was immediately mobilized, and the GO team from the AIB, including 5 members constituting DG AIB, was also immediately rushed to the site to start the investigation process. And since day one, within hours itself, the AIB has started its process of investigation. And one important update from the technical investigation, which is happening through the AIB, is the recovery of the black box yesterday around 5 PM from the site. The AIB team believes that this decoding of the black box is going to give a in-depth insight into what would have actually happened during the process of the crash or moments before the crash itself. DGPS, DGCA और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीनियर ऑफिसर्स, मैं खुद, मैं स्वयं, हम लोग सब लोग वहां पे उपस्थित थे, घटनास्थल पे उपस्थित थे। तुरंत एक हमारे यहाँ जो हमारा नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम जो है 011246104843 और 9650391859 उसकी स्थापना की गई, और जिसमें DGCA, BCS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, CISF और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इट्स अ कंबाइंड टीम व्हिच स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली। और अहमदाबाद हवाई अड्डे का आपातकालीन नंबर और एयरलाइन का जो हेल्पलाइन नंबर था, उसको भी हम लोगों ने सोशल मीडिया और PIB के जरिए उसको हमने सबके साथ साझा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अपराजिता जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम अहम जानकारी भी साझा की गई, क्या प्रमुख बातें बताई गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से इस पूरे जो मामला हुआ है उन चीजों को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है और गोविंद मोहन यानी होम सेक्रेटरी के अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। 3 महीने के भीतर इसे कहा गया है कि इस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा कि आखिर क्या कुछ चीजें रही थी। यानी उसके अलावा अगर इस टीम की बात करते हैं तो कई एजेंसियां भी, कई अधिकारी भी इस कमेटी का सदस्य रहने वाले हैं। बेहद ही जरूरी हो जाता है कि तमाम चीजों को आंका जाए, रिव्यू किया जाए, जांच पड़ताल की जाए कि आखिर ये जो पूरा मामला हुआ है किसकी गलती की वजह से हुआ है, क्या कुछ चीजें हुई है, ताकि भविष्य में इन चीजों को वापस ना दोहराया जाए। इसके साथ साथ
सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ब्लैक बॉक्स, जिसकी जानकारी भी राम मोहन नायडू के द्वारा दी गई है, सिविल एविएशन मंत्री के द्वारा दी गई है कि किस तरीके से 5 बजे मलबे के बीच में छत पर ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया है, जिसके बाद तमाम जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। हालांकि डीजीआई के द्वारा जिस तरीके से कहा भी गया था कि संपर्क साधने की कोशिश की गई थी मगर टूट गया। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, जिसके बाद 650 फीट की ऊंचाई से उसके बाद फिर प्लेन नीचे गिरना शुरू कर गया, यानी करीब 2-3 मिनट में तमाम पूरे जो घटना है वो हो गई। इसके अलावा कई और अहम बातें जिस तरीके से कही गई है, यानी सबसे जरूरी हो जाता है कि अगर इस तरह की जो भी घटनाएं होती है तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो जो फ्लाइट नंबर है, यानी एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विमान हादसे में जो 171 यानी जो नंबर है उसे बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ इस AI 171 के जगह AI 159 अब इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे शुक्रवार को ही बदला गया है। इसके अलावा जो और मुख्य बातें इसमें कही गई है कि किस तरीके से जो प्लेन ने टेक ऑफ लिया, जिसके बाद 750 फीट की ऊंचाई से फिर गिरना शुरू हो गया, तमाम बातें कही गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट से क्या कुछ चीजें निकल कर आती है, यानी 3 महीने के अंदर जो रिपोर्ट सबमिट किए जाएंगे इस कमेटी के बाद, तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, जिसका पूरा देश भर इंतजार कर रहा है। और साथ ही इसी चीज को लेकर के रिव्यू मीटिंग भी रखी गई थी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई हो या गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो यह हाई लेवल मीटिंग आज राजधानी दिल्ली में सिविल एविएशन मंत्री के द्वारा रखी गई थी इस जानकारी के लिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी विमान हादसा ना हो। इन चीजों को लेकर के आज एक अहम मीटिंग भी हुई थी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम जानकारी सिविल एविएशन मंत्री के द्वारा दी गई। बिल्कुल अपराजिता, और देखिए ऐसी त्रासदी थी, पूरा देश उसे कभी नहीं भूल पाएगा। अपराजिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।